प्रणाम बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पी इसमें साइलेंट है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये क्या होती है? देखो, ए रिएक्शन which appears to be of हायर ऑर्डर काइनेटिक्स। एक ऐसी रिएक्शन जो दिखाई तो देती है हायर ऑर्डर की, बट एक्चुअली इट फॉलो लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स। एक ऐसी रिएक्शन जो दिखती तो हाई ऑर्डर की है बट एक्चुअल में लो ऑर्डर की होती है, उन्हें बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और करके सेकंड डेफिनेशन में लिख सकते हो, ए रिएक्शन which are not truly of first order but under certain conditions it becomes फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो फर्स्ट ऑर्डर की होती तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि इसको फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बनना पड़े। दिखाई तो हायर ऑर्डर की देती है बट एक्चुअल में लो ऑर्डर की होती हो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है बेटा? केन सुगर C12H22O11। तो रिएक्शन हमने लिखी C12H22O11, ये है सुक्रोज। सुक्रोज का क्या करवाया? हाइड्रोलाइसिस। तो वाटर मैंने यहाँ पे रखा हाई कंसंट्रेशन में, तो उससे ग्लूकोज बना प्लस फ्रक्टोज बना। एक ग्लूकोज बना और एक ही फ्रक्टोज बना। तो अब अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखती हूँ तो देख के तो रेट हमें इसका क्या दिखाई दे रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज इक्वल टू K into concentration of C12H22O11 into में concentration of H2। ठीक है, यही लग रहा है। लेकिन वास्तव में क्या है बेटा? जो H2O है ना, इसकी तो कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है। आप सबको पता है H2O की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, H2O के नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होते हैं 55.5 मोल। अब C12H20O11 का एक मोल यहाँ कंज्यूम हो रहा है, तो वाटर का भी यहाँ एक ही मोल कंज्यूम होगा। वाटर के मोल होते कितने हैं? 55.5 मोल। उसमें से एक मोल कंज्यूम हो भी गया तो भी 54 मोल तो अभी बच गए। तो वाटर की कंसंट्रेशन पे कोई खास फर्क पड़ा ही नहीं इसे कंज्यूम करने के बाद भी। ठीक है, बिकॉज वाटर यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन इसकी पहले से ही कांस्टेंट है, तो वाटर की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क यहाँ पे पड़ा ही नहीं, तो वाटर की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट ही मान देंगे। अब देखो आगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बट concentration of H2O is present
इन लार्ज एक्सेस, जो वाटर की कंसेंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा है, इट मीन्स concentration of water remains constant during the reaction. During the reaction. हो गया? तो बच्चों अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेट इक्वल टू क्या था, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ C12H22O11 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2O. अब अगर मैं H2O की कांस्टेंट कंसेंट्रेशन को कांस्टेंट कर भी दूंगी तो मान लो K इंटू में H2O, ये मेरा इक्वल आ गया K डैश की, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K डैश ये हो जाएगा रेट इक्वल टू K कंसेंट्रेशन ऑफ C12H22O11. अब आप देखो बच्चों इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी तो 2 है, क्योंकि इसमें 2 मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो सुक्रोज का और एक वाटर का, लेकिन इसका ऑर्डर 1 ही है। देख के तो क्या लग रहा था कि इसका ऑर्डर 2 होगा, 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, दोनों को जोड़ेंगे 2 होंगे, बट यहाँ पे वो किसके मोल सिर्फ लिए गए, सुक्रोज के, वाटर के मोल तो लिए ही नहीं गए, उसकी कंसेंट्रेशन तो पहले से ही क्या है, कांस्टेंट है। तो इस रिएक्शन को देख के तो हमें क्या लग रहा था कि ये सेकंड ऑर्डर की होगी, बट वास्तव में रिएक्शन है कैसी, फर्स्ट ऑर्डर की। तो ऐसी रिएक्शंस को ही हम लोग बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा, कर लोगे ना? तो मोलिकुलरिटी बता दी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मैंने ऑर्डर भी बता दिया। अब इस टॉपिक पे सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल है, ज्यादा न्यूमेरिकल है ही नहीं, वो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं एंड देन हमारा चैप्टर कंप्लीट। फिर अभी हम इस चैप्टर में 2-3 लेक्चर और भी लगाएंगे और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखो बेटा, आपका होमवर्क है कल का, अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करें न्यूमेरिकल्स के लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, लिखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर hydrolysis of ester in water will be done तुम्हें कंसंट्रेशन गिवन है यहाँ एस्टर की, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर ईच। देखो बेटा, तो डाटा हमें यहाँ गिवन है, टाइम दिया गया है मिनट्स में 0, 30, 60 और 80, और साथ में हमें कंसंट्रेशन गिवन दी गई है मोल पर लीटर में 0.8500, 8004, 7538, ठीक है बेटा। ये चारों की क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन। क्वेश्चन ने पूछा है शो दैट इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, शो दैट इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एज concentration of H2O remains constant। ये क्वेश्चन है। देखो, आपको इस डेटा की हेल्प से ये प्रूव करना है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ही है, इट इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कैसे करेंगे, बड़ा आसान है।
सॉल्यूशन देखो इसका, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर RCOOR इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, के भी कांस्टेंट, H2O भी कांस्टेंट, तो के डैश हो गया। ये बच गया रेट इक्वल टू के डैश कंसंट्रेशन ऑफ RCOOR। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर वाला ही लगेगा, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 बाई R। करें शुरू, फॉर्मूला यही रहेगा, K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log R0 बाई R। तो बेटा सबसे पहले हम टाइम लेंगे 0 से 30 वाला। देखो पहला ये टाइम पीरियड लेंगे 0 से 30, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल। तो सबसे पहले में रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, K इक्वल टू 2.303, टाइम मैंने 30 सेकंड लिया, लोग इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 0.8500, 30 पर क्या है 0.8004। हो गया, इसको हमने सोल्व किया तो ये आया 2.004 इंटू 10 की पावर -3 पर मिनट। अब ये तो पहला हुआ, अब ऐसे दूसरा करो। तो इस बार टाइम पीरियड क्या से क्या लेके चलोगे, पहले में 0 से 30 लिया, इस बार 0 से 60 लोगे। तो कर लो, K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 60, लोग 0 से 60 किया है तो इनिशियल तो बच्चों वही रहेगी 8500। अब 60 पे देख लो क्या थी 0.7538, नीचे डिवाइड किससे कर दिया 0.7538 से, ये बच्चों आया 2.002 इंटू में 10 की पावर -3 पर मिनट। 2 हो गए। अब थर्ड में और निकाल लो, इस बार आप लोग टाइम पीरियड क्या लेके चलेंगे 0 से 80, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाय, बेटा सॉरी 80 नहीं 90 है, ठीक है। तो करो लोग इनिशियल कंसंट्रेशन 0 पे ये थी और 90 पे ये थी, सोल्व कर लो तो ये आया 2.005 इंटू 10 की पावर -3। तीनों ही केस में तुमने देखा क्या वैल्यू आई के की, ये आई। तो इन तीनों का एवरेज वैल्यू निकाल लो के की, तीन ही अलग अलग वैल्यू आई ना के की, तो यहाँ से एवरेज वैल्यू निकाल लीजिए के की। तो देखो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एवरेज वैल्यू ये ले लो 2.004 वाली, 2 और 5 के बीच में हो जाएगी। देखिए बेटा 2.005 नहीं बेटा सॉरी 4 लेना है, इंटू 10 की पावर -3, ये एवरेज वैल्यू आ गई के रेट कांस्टेंट की 2.004 इंटू 10 रेज टू पावर -3। तो बस अब क्वेश्चन को कर दो, थोड़ा सा और रह गया। अब ये हमें पता है K इंटू H2O, ये इक्वल आया था K डैश के, ठीक है। तो K इंटू में H2O की कंसंट्रेशन क्या होते हैं 55.55 इक्वल टू K डैश हमने मान लिया पीछे जो हमारा आया 2.004 इंटू 10 की पावर -3। तो डिवाइड हो जाएगा 55.5 पे 5 से, ठीक है। डिवाइड करके लिख लेना, ये आएगा 3.64 इंटू 10 की पावर -5 लीटर
मोल इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है भाई, तो ये आपकी एवरेज वैल्यू आ गई दैट्स कांस्टेंट के की। तो ये आपका टॉपिक हो गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, और इसी के साथ में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है भाई। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो आप जितनी ही कर लें उतनी ही कम है, जितने मैक्सिमम आप लोग कर लें। तो अभी एक दो लेक्चर हम और लगाएंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, बट आपका होमवर्क यही है कि आप इन चैप्टर को ढंग से पढ़ लो पूरे को। थ्योरी पोर्शन ऑलमोस्ट सारा आपका हो गया है, ठीक है। और फिर कल इसके आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। और बेटा किसी का कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड।